हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। जल्द ही डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। हम लोग आज देखने वाले हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि क्विक रिवीजन है आपके लिए। एग्ज़ाम में आने के इनके प्रबल चांस हैं। ये नहीं आएंगे तो इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। और जो भी ये सेशन होने वाला है, राजन और पवन सीरीज का क्या है, निचोड़ है। 2-3 पार्ट लाऊंगा। फिलहाल ये पार्ट क्या है, पार्ट 1 है। इतने में आपका जो है विज्ञान क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बहुत ही कम समय लूँगा, 15 मिनट, अधिक से अधिक 15 मिनट। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए आप। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इस सेशन में और अति लघुतरी प्रश्न हैं, उनको वन लाइनर के रूप में हमने यहाँ पे रख दिया है ताकि जल्दी से रिविजन हो जाए। और फ़ायदा आपको उतना ही होगा क्योंकि आपको उसमें ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा और वन लाइन लंबी लंबी लाइनें पढ़नी पड़ेगी। वो हम नहीं करने वाले हैं। उतना आप जो है उतना आपको आता है। तो हम जो है इसको शार्ट में करने वाले हैं रीजन के तरीके से, तो जल्दी से जल्दी जो है आप इसको कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। अब देखिए, बीटीसी जो है फर्स्ट सेमेस्टर में 2017 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। पहला प्रश्न क्या है कि मछली में श्वास लेने वाला कौन सा अंग है, तो गलफड़ा है। ठीक है, गलफड़ा है, जिसको गिल भी कहते हैं अंग्रेजी में। अब देखिए, ये मान लीजिए कि ये मछली है, मछली का आगे का पोर्शन है, यहाँ पे होता है आपका गिल। ठीक है, यहाँ पे गिल होता है, पानी मछली के अंदर यहाँ से जाता है और ये वाटर और यहाँ से ये निकल जाता है, यहाँ से गिल की तरफ से निकलता है। इसके इस क्रिया के दौरान ही पानी में जो H2O है, मछली उसमें से ऑक्सीजन क्या कर लेती है, निकाल लेती है और अपने यूज में रख लेती है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं नाक से, तो फेफड़े में जाता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है CO2 से, अंदर के CO2 से। तो इसी तरह से जो है पानी से जो है मछली ऑक्सीजन निकालने का काम करती है और गलफड़ा उसमें क्या करता है, उसका हेल्प करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, 1 गज बराबर 3 फुट। तो ये तो सब चीज़ें रटने वाली है, याद करने वाली है कि 1 गज में जो है 3 फुट है, होता है। ये प्रश्न आया हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। घुलनशील ठोस पदार्थ जैसे जैसे मिश्रण ले लीजिए, किसका किसका, पानी और नमक का। फिर एक और मिश्रण हो सकता है पानी और चीनी का शरबत। ठीक है, इसको अगर आप हीट करेंगे तो क्या होगा, देखिए नमक भी पानी में घुलनशील है और चीनी भी पानी में घुलनशील है। हीट करेंगे यानी कि हीट करेंगे तो क्या होगा, पानी जो है वाष्प बन के निकल जाएगा और नमक और चीनी जो है उसी बर्तन में रह जाएंगे। तो ये जो है घुलनशील ठोस पदार्थों को अलग करने की विधि है, वो है आपका वाष्पन। आगे बढ़ते हैं, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल कौन सा बल लगता है, पेशीय बल लगता है। देखिए बल के बहुत सारे प्रकार हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, पेशीय बल। ठीक है, इंट्रा एटॉमिक बल, हजारों प्रकार के बल हैं। लेकिन पहलवान की बात हो रही है। पहलवान जब कोई भार उठा के अपना एक्सरसाइज करता है तो कौन सा बल का प्रयोग करता है, पेशीय बल। अच्छा, उठाता क्यों है, उठाता है ताकि अपने पेशियों को एक्सटेंड कर पाए और अपने पेशियों को क्या कर पाए, मजबूत कर पाए, इसलिए वो उठाता ही है। तो भार उठाने का यानी कि एक्सरसाइज करने का मतलब उसको जो है अपने पेशियों को मजबूत करना है और पेशीय बल उसमें लगता भी है उसको उठाने में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम क्या है, तो उसे कहते हैं बीज पत्र। क्या कहते हैं, बीज पत्र कहते हैं। कभी आपने चना देखा होगा और चने को बीज से फोड़ेंगे तो 2 जो है ऐसे इस तरह के आपको जो है उसमें 2, जिसको दाल कहते हैं, चने की दाल, वो निकलेंगे। तो इन्हीं को जो है साइंस की भाषा में बीज पत्रक कहते हैं, जो कि हल्के पीले रंग के होते हैं। कीटभक्षी पौधों की विशेषता क्या है, इसको जान लीजिए। बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है बीटीसी में। देखिए, कीटभक्षी पौधे जो है दलदली भूमि में उगते हैं, जहाँ पे नाइट्रोजन की क्या होती है, नाइट्रोजन वो प्राप्त नहीं कर पाते दलदली भूमि से। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन होता ही होता है। ठीक है, अच्छा, प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कीटों का पाचन करते हैं, जैसे घटपर्णी हो गया, ड्रोसेरा हो गया, या इसको ड्रेसेरा भी कहते हैं। ठीक है,
तो ध्यान रखना है कि ये लोग जो है अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, ताकि प्रोटीन अपने शरीर में बना सके, इसलिए जो है ये पौधे, कीटभक्षी पौधे उसका सेवन करते हैं। ठीक है, कीटों का सेवन करते हैं। वृत्तीय गति और घूर्णन गति का एक एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, देखिए लट्टू का घूमना जो है अपनी जगह पे क्या है, घूर्णन गति है। लट्टू जो है अपने स्थान पे घूमता है, ठीक है, अपने स्थान पे घूमता है, तो ये क्या है, ये घूर्णन गति है। लेकिन सूर्य के चारों ओर मान लीजिए कि ये सन है और ये अर्थ है, ये अर्थ है, सूर्य के चारों ओर अर्थ अगर चक्कर लगाती है तो उसे कहते हैं वृत्तीय गति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों का नाम लिखना है। तो पुष्प है, फल है, तना है, पत्ती है, प्राथमिक जड़ है और द्वितीय जड़ है। ठीक है, देखिए फूल, पुष्प, फल, तना, पत्ती तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन जड़ और प्राथमिक जड़ में क्या अंतर? देखिए एक ऐसे होता है, जड़ नीचे मान लिया जाता है और उसमें छोटे छोटे निकले होते हैं जड़ में। तो जो मेन वाला है ये प्राथमिक जड़ है, और जो साइड में निकले होते हैं छोटा छोटा रूम की तरह, वो द्वितीय जड़ है। ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं? तो 35 डिग्री से लेके और 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सकते हैं। 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम ताप को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, सेंटीग्रेड की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखना है, फ़ारेनहाइट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अच्छा, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ कौन सी हैं? देखिए एक लैंगिक होता है जिसमें स्त्री केसर होता है, पुंकेसर होता है, वो लैंगिक है। लेकिन ये अलैंगिक की बात हो रही है, ध्यान रखना है। जिसमें स्त्री केसर, पुंकेसर नहीं होते हैं, उसमें विखंडन विधि है, मुकुलन विधि है, खंडन विधि है, बीजाणुओं द्वारा है या कायिक प्रवर्धन द्वारा है। तो इतनी सारी विधियाँ हैं जिनसे जो है अलैंगिक प्रजनन होता है पौधों में। आगे बढ़ते हैं। अब BTC 2018 में महत्वपूर्ण जो इतने प्रश्न हैं उसको देख लेते हैं। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि क्या होती है? अपकेंद्रण। क्या होता है? अपकेंद्रण। अच्छा, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। यही फोर्स जो है, सेम फोर्स जो है किसमें लगता है? वॉशिंग मशीन में भी लगता है। जो कपड़ा धुलने का काम करती है वॉशिंग मशीन, उसमें भी यही बल आपका लगता है। तो ये ध्यान रखना है। तो दही से मक्खन को अलग करना और जो है वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, अपकेंद्रण बल का प्रयोग होता है। सुषुप्त पौधा किसे कहते हैं? बीज को। देखिए सुषुप्त पौधा बीज को कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि पौधा जो है बीज के रूप में सोया हुआ है। जैसे वो भूमि में जाएगा, पौधा बन के उभर आएगा, निकल आएगा। जैसे उसको पानी हवा मिलेगा, भूमि में जाएगा, वो पौधा बन जाएगा। तो बीज को ही क्या कहते हैं? सुषुप्त पौधा कहते हैं। वो सोया हुआ है, बीज सोया हुआ है पौधे के रूप में। जैसे उसको जमीन में जाएगा, पानी, उर्वरक, खाद जो भी मिलेगा, वो जो है क्या हो जाएगा? पौधे के रूप में तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। देखिए ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आते हैं। 1 फुट में जो है 30.48 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 30.48 सेंटीमीटर होता है। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। न्यूटन की गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का है? ठीक है, एक्शन, अंग्रेजी में कहेंगे तो एक्शन और रिएक्शन। ठीक है, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये तीसरा नियम है। ठीक है, एक्शन, जितना बल हम दूसरे पे लगाएंगे वो हम पे उतना ही बल लगाएगा। यही जो है क्या है? एक्शन और रिएक्शन का नियम है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नाम है, नियम है, जो कि न्यूटन के तीसरे लॉ में है। आगे बढ़ते हैं। बल का इकाई क्या है? देखिए डाइन है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये CGS सिस्टम में है। आपके उसमें ऑप्शन में CGS सिस्टम में ही दिया हुआ था सब। लेकिन अगर SI मात्रक में पूछता है, SI यूनिट में, तो आप जो है उसका क्या लिखेंगे? उत्तर उसका लिखेंगे न्यूटन। क्या लिखेंगे? न्यूटन। तो बल का SI मात्रक न्यूटन है, लेकिन CGS सिस्टम में दे रहा है तो डाइन। ऑप्शन ध्यान देना है। ऑप्शन में अगर अति लघुत्तरी में आता है तो आपको न्यूटन लिखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना है। ऑप्शन में आता है तो ऑप्शन को आप देख सकते हैं जिसमें सहज हो। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होता है? विषाणु, यानी कि वायरस। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सा होता है? वो वायरस होता है। देखिए वायरस क्या होता है? वायरस अगर इन्वायरमेंट में है तो मरा हुआ है, अगर वो वातावरण में है तो मरा हुआ है। लेकिन जैसे वो किसी सजीव में जाता है वो जीवित हो जाता है। जैसे वो किसी सजीव के शरीर में जाएगा, वो क्या हो जाएगा? प्रवेश करेगा जैसे ही वायरस, वो क्या हो जाएगा? ये जीवित हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे इन्वायरमेंट में है तो क्या है? मरा हुआ। इसलिए कहते हैं कि सजीव और निर्जीव दोनों की कड़ी है ये। कौन? यह है विषाणु, यानी कि वायरस। पुष्प का पुरुष अंग है पुंकेसर। ठीक है, देखिए अगर कोई मान लीजिए फूल है, ये फूल है, ठीक है, तो
ये आपका स्त्री केसर होता है और इसमें देखिए ऐसे ऐसे लगा होता है जो कि ये हवा के द्वारा, ये वाला पोर्शन हवा के द्वारा या कीटों के द्वारा कहाँ चलाता है, इसमें एंट्री कर जाता है, जिससे फल का निर्माण होता है, यानी कि इसको प्रजनन कहते हैं। पुंकेसर वाला पोर्शन जो है आपका ये है, ठीक है, जो पुरुष वाला अंग है वही पुंकेसर है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फूल है। आगे बढ़ते हैं, 17 पे आते हैं। फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल का। गुरुत्वाकर्षण बल का खोज भी शायद फल का पेड़ से गिरने से ही हुआ था। न्यूटन साहब कहीं बगीचे में बैठे हुए थे, फल गिरा नीचे, तो सोचने लगे भैया फल नीचे ही क्यों गिर रहा, क्यों ऊपर नहीं गया या क्यों हवा में नहीं उग गया। तो गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब है कि पृथ्वी किसी भी चीज़ को, चाहे वो कैसा भी हो, सजीव हो निर्जीव हो कुछ भी हो, अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। बालू और लोहे के छीलन को पृथक किया जा सकता है तो चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। अगर मान लीजिए कोई बालू है, मान लीजिए बालू है और उसमें लोहे के टुकड़े हैं, ये लोहे के टुकड़े हैं, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ चुंबक लगा दीजिए, ये चुंबक है, चुंबक लगा दीजिए, चुंबक जो है, चुंबक में लोहे चिपक जाएंगे, बालू नीचे रह जाएगा। तो चुंबकीय पृथक्करण द्वारा जो है बालू और लोहे अलग किए जा सकते हैं। पत्ती द्वारा जनक होता है, तो पत्ती द्वारा जनक होता है, ठीक है। पत्ती द्वारा जनक कौन सा होता है, तो अजूबा में, यानी कि अजूबा का पेड़ जो है पत्तियों से भी जनन करके पेड़ का रूप धारण कर सकता है। ये कहने का मतलब है, ये आपके प्रश्न आया हुआ है। उभयचर जंतु हैं, ठीक है। उभयचर जंतु कौन होते हैं, देखिए, एक तो होता है थलचर। थलचर में क्या आ जाएगा, गाय भैंस बकरी भेड़ आदमी। एक होता है जलचर, जिसमें मछली वगैरह हो गई, ये सब जलचर है, ठीक है। और एक होता है उभयचर, जो दोनों जगहों पर रह सकता है, तो उभयचर होता है मेढक, ठीक है। उभयचर क्या होता है, मेढक होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, ठीक है, किलोग्राम है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम है, ठीक है। कई फार्मूला है, तो इसका फार्मूला जो है m/g होता है द्रव्यमान का, ठीक है। पुष्प को मादा के अंग के नाम लिखिए। जो पुष्प का मादा अंग होता है, अभी दिखा चुके हैं कि मान लीजिए फूल है, ठीक है, तो मादा अंग ये बीच वाला था जो घड़ा जैसा था इसे, ठीक है। ये पंखुड़ी है, तो जो जयाग है, अंडप है और स्त्री केसर है, ये क्या है, ये मादा अंग है, ठीक है। इसी में सब होता है, तीनों पार्ट इसी में है ये, ठीक है। पुष्प के मादा अंग, ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। सजीव के एक लक्षण लिखिए, ठीक है। सजीव के लक्षण क्या क्या होते हैं, देखिए, सजीव का निश्चित आकार एवं माप होता है। सजीव का क्या होता है, निश्चित आकार एवं माप होता है। उसके पास कोशिकाएं होती है। कोई भी सजीव होगा तो उसकी कोशिकीय संरचना होगी, चाहे पेड़ हो चाहे कोई जानवर हो, ठीक है। यानी कि पेड़ पौधे हो या कोई जानवर हो, सबके पास क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं। श्वसन गति होती है, यानी कि वो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, जिसके अंदर भी जीवन है वो सांस लेता है, चाहे वो जंतु हो चाहे पेड़ पौधे हों। और उत्सर्जन, अपने शरीर से गंदगी निकालते ही निकालते हैं, ठीक है। भोजन करेंगे तो गंदगी निकालेंगे ही निकालेंगे, चाहे वो पौधे हों चाहे जंतु हों, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ये सब क्या है, सजीव के लक्षण हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के नाम लिखिए। देखिए, शाकाहारी क्या होते हैं, शाकाहारी वो होते हैं जो पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट हैं, वो शाकाहारी हो गए। तो शाकाहारी में आपके आ गए हाथी, दरियाई घोड़ा, बकरी, गाय भैंस, ये सब क्या है, शाकाहारी हैं। मांसाहारी क्या है, ठीक है, कुत्ता, चीता, बाघ, भेड़िया। कुत्ता को हटा भी सकते हैं, कुत्ता सर्वाहारी में आ जाएगा, लेकिन चीता, बाघ, भेड़िया ये सब क्या है, ये सब दूसरे जानवरों के क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। दूसरे जानवरों क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। एक सर्वाहारी है, सर्वाहारी में जो है मनुष्य आता है, सर्वाहारी भी आ सकता है आपके एग्जाम में, तो उसमें आपके सर्वाहारी में क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, मनुष्य, कुत्ता हो जाएगा, और उसमें बिल्ली भी हो सकती है, क्योंकि ये लोग जो है अनाज भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं हैं, तो 3 हैं, ठोस, द्रव और गैस। कोई भी पदार्थ है तो इन 3 रूप में पाया जाता है। एक हालांकि प्लाज्मा स्टेट भी है, एक और स्टेट भी है, ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में 3 ही याद रखना है, ठोस, द्रव और गैस। समय का मानक क्या है, मात्रक क्या है, तो सेकेंड है। एसआई यूनिट जो है समय का क्या है, वो है आपका सेकेंड, ये ध्यान रखना है। 27 पे आते हैं, प्रश्न संख्या 27 पे। जरायुज और अंडयुज में क्या अंतर है।
जरायुज और अंडज में क्या अंतर है? देखिए जरायुज क्या होता है, जब बच्चे का जन्म हो तो वह जो है खेड़ी से लिपटा हो, खेड़ी से लिपटा वो जरायुज होता है। जैसे मनुष्य हो गया या कुत्ता बिल्ली हो गए, ये सब क्या है, खेड़ी से लिपटे होते हैं। लेकिन अंडज में क्या होता है, अंडज में ये अंडे देते हैं, ठीक है। जैसे कोई पक्षी हो गई, ठीक है, सांप वगैरह हो गया, ये सब क्या देते हैं, ये सब अंडे देते हैं, ठीक है। तो ये अंडुज है, जरायुज क्या है, खेड़ी और खेड़ी से लिपटे होते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, आपका कोई जानवर हो गया, जैसे कुत्ता बिल्ली हाथी गाय भैंस, ये जरायुज है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज का सेशन हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि जो है हम आपके साथ जुड़े रहें और आपको ऐसे ही कम समय में जो ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाली वीडियो बना सकें। तो इतना आपको काम करना है। नमस्कार, जय हिंद।